आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये आगामी 9 अगस्त 2025 को जो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया है, जो प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं और सभी आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग हम लोग मिलकर आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार भी आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में ही इस कार्यक्रम को हम लोग को मनाना है और उसके लिए हम सभी ने निर्णय लिया है कि सिरमटोली सरना स्थल से वहाँ पर जमा होकर सुबह 9 बजे और हम लोग पदयात्रा करेंगे, जो मेन रोड से होते हुए आपका अल्बर्ट चौक, फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जाकर सभा के रूप में तब्दील होगा। और इसमें सरहुल के तर्ज पे हमारे आदिवासी समाज के लोग निकलेंगे। सिर्फ नाचना गाना ही नहीं, इस बार अधिकार की मांग को लेकर हम लोग तख्तियों के साथ पहले पदयात्रा निकलेंगे, जब और उसमें झांकियाँ भी होंगी। जिस तरह से अभी ज़मीन की लूट बढ़ी हुई है, पेशा की मांग हो रही है, आपका शराब नीति को वापस करने की मांग की जा रही है। जितने भी, जैसे आप BIT का ज़मीन ले लीजिए, नगड़ी का रिम्स 2 का ज़मीन ले लीजिए, इस सारे मामले को लेकर वो तख्तियाँ दिखेंगी, झांकियों में वो सारा चीज़ झलकेगा। और जब जनसभा में वहाँ तब्दील होगा आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तब वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और जो हमारे आदिवासी रीति रिवाज परंपरा के तहत जो सांस्कृतिक हमारे जो नाच गान हैं वो किए जाएंगे। और उसके बाद वो सभा भी होगी और इसमें बढ़ चढ़कर लोग निकलेंगे। अधिकारों की मांग भी होगी, नाचना गाना भी होगा, सब चीज़ होगा और उसकी तैयारी सभी सामाजिक संगठनों ने निर्णय लिया है कि पूरे जोर शोर से हम लोग करेंगे। तो मनाया जाएगा और इसको लेकर के क्या कुछ जो तैयारी है आप लोगों की चल रही है? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। वो इसलिए क्योंकि आज भी हमारे कई एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम लोगों को लगातार उठा के, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों को विशेष रूप से इसको पूरे जो मैं क्या कहूँ, उत्साह तो क्या बोलूँ, मगर इसको पूरे जो है जोर शोर से मनाने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि आज भी हमारे जो कई ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोग को निरंतर संघर्ष करने की ओर धकेलती रहती हैं। और हमारे ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं आदिवासियों के, जो बावजूद इसके कि संविधान ने हमारी जो अनुसूचित क्षेत्रों को का निर्माण किया अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत, और उससे भी बढ़ के कि और हमारे स्वशासन की बात रखी गई वहाँ पर अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत हमारी रूढ़िजन्य जो हमारी प्रथा है, परंपरा है, व्यवस्था जो हमारे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे जो 3 बड़े ज़मीन संबंधी कानून हैं, उनकी सुरक्षा हम लोग देख रहे हैं कि सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जो उसको जिस तरह से लागू होना चाहिए हमारे राज्य में वो ना होके, बल्कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में हमारी हर वो चीज़ों का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, जो स्वतः जो हम लोगों को यहाँ पर वैधानिक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। आदिवासी दिवस में क्या खास रहेगा मैम? देखिए, इसमें हम लोग तो जो अभी हमारे ज्वलंत मुद्दा है, एक तो सिरमटोली का मामला, अगर लोग सोचते हैं कि फ्लाईओवर बन जाने से अगर वो ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सिरमटोली का जो रैंप है वो हमारे केंद्र सरना स्थल जो सिरमटोली में अवस्थित है उसके का अतिक्रमण करके किया गया है, जबकि हमारी सामाजिक व्यवस्था जिनको मान्यता संवैधानिक रूप से भी मिली है उसके अंतर्गत तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। समाज के लगातार और जोरदार विरोध और उस रैंप को हटाने की मांग को लेकर को भी राज्य सरकार ने धत्ता बताते हुए उसका उद्घाटन कर दिया है। तो ये हमारे लिए हमेशा ये जीवित रहेगा ये मसला।
और उसके बाद जो उसी से जुड़ा हुआ जो हमारा बेड़ो जो उसमें सरना स्थल को लेके जो बेवजह का विवाद खड़ा किया गया है, जो कि हमारे जो सामाजिक परंपरा का एक हिस्सा है, जो विलेज नोट वहाँ के और विलेज मैप में भी अवस्थित है जिस तरह से, और जो उसका प्रशासनिक रूप से भी जो स्केल मैप बनाया गया है, तो उसको जो घेराबंदी के लिए जो अवरोध पैदा किया जा रहा है विभिन्न तत्वों के द्वारा, और प्रशासन भी उसमें जो है अपना जो एक नकारात्मक भूमिका में उतरी है, चाहे वो सिविल हो या पुलिस प्रशासन, क्योंकि जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों के ऊपर जो है झूठा आरोप लगा के केस उन पे दर्ज किया गया है। और जो इस तरह की बातें हो रही हैं लगातार, लापुंग का मामला आप देख लीजिए, वहाँ पर भी लोगों ने जो है अपनी ज़मीन के बारे में जब वहाँ पर बातें उठाई तो उनके ऊपर नक्सली का जो ठप्पा लगा दिया गया। ये सब निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक है और चिंताजनक बातें हैं कि इस तरह से जो है हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।